किसी शैतान ने हवाई फायर किया और वो गोली जब वापस आके उस बच्चे के सर पे लगी और वो गोली उसके यहाँ तक जबड़े तक आ गई। आप एक हवाई फायर कर रहे हैं, उससे आपको क्या खुशी या क्या तस्कीन मिल रही है? कि यकीन माने मुझ समेत हर पाकिस्तानी ने उस बच्चे की तकलीफ, उस बच्चे के वालिदैन की तकलीफ महसूस की। मैं कहता हूँ कि उस गोली का जो शेल है उससे उस बंदे को ट्रेस करें और उसको जो है चौक में उल्टा लटका दें। अच्छा, हम 14 अगस्त की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि हर साल 14 अगस्त आती है, लोग जश्न आज़ादी मनाते हैं और उसी की तरह जो है हवाई फायरिंग की जाती है, मुख्तलिफ ऐसे काम किए जाते हैं। हुँ। और इस बार भी कराची में हम देखें कि 100 के करीब ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं जिसमें लोगों को नुकसान हुआ है हुँ। और 3 से 4 मेरा ख्याल है लोग शहीद भी हलाक हुए हैं, हलाकतें भी हुई हैं, जिनमें से बिल्कुल 2 ऐसे। बच्चे भी शामिल हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। जश्न आज़ादी क्या हमें इसलिए मिली थी कि हम उसमें हवाई हवाई फायरिंग करें और लोगों को इसमें नुकसान पहुँचाएँ? देखें, बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को 80 साल गुज़र जाने के बावजूद, मतलब हुँ, कि ये 78 बरस हमें मुकम्मल हो चुके हैं। हमने 80 साल में जश्न आज़ादी मनाना तक नहीं सीखा। बिल्कुल। बाकी चीज़ें तो रह गई ना पीछे। हुँ, मतलब कि मुझे समझ नहीं आती कि आप एक हवाई फायर कर रहे हैं, उससे आपको क्या खुशी या क्या तस्कीन मिल रही है। हुँ, हम अगर 3-4 साल पीछे जाएँ तो वो मीनार पाकिस्तान में एक अफ़सोसनाक वाक़या हो गया था। बिल्कुल। एक ख़तून को जो है वो जो भी बदतमीज़ी की जा रही थी, ख़तून का जो भी किरदार था वो एक और तरफ रह गया। यार, आपको किसने इख्तियार दिया कि आप एक इतनी पब्लिक प्लेस पे जो है अपने जश्न आज़ादी के दिन ख़ातून को नोचें, उसके कपड़े फाड़ें। फिर उसके बाद हर साल का एक जो है ये मामूल बन चुका हुआ है कि जी हवाई फायर की नज़र जो है 100 लोग हो गए, 50 लोग हो गए। हुँ, अभी मेरे सामने वो बच्चे की तस्वीर है, मैं चाहूँगा कि उस बच्चे की तस्वीर लगाएं। उस बच्चे का नाम रेयान बिलाल है और तकरीबन 11 माह उसकी उम्र थी। इतना क्यूट बच्चा है, इतना खूबसूरत बच्चा है हुँ, कि यकीन माने मुझ समेत हर पाकिस्तानी ने उस बच्चे की तकलीफ, उस बच्चे के वालिदैन की तकलीफ महसूस की। बिल्कुल। मतलब वो तो बच्चा जो है फूल सा था, वो जन्नतों में अल्लाह ताला ले गया उसको। लेकिन जो वालिदैन के लिए जो है सारी उम्र का रोग बन गया, उसका कौन खमियाजा भुगतेगा? बिल्कुल। उसका कौन उसका मुदावा करेगा? रियासत उसका कैसे नुकसान पूरा करेगी? अब कोई पता नहीं किसी ने फायर, मैं कहता हूँ कि उस गोली का जो शेल है उससे जी, उस बंदे को ट्रेस करें और उसको जो है चौक में उल्टा लटका दें बिल्कुल। कि भाई ये कौन सी तुम खुशी मना रहे थे कि जिसकी वजह से तुमने सैकड़ों लोगों के घर जो है सफ़े मातम बिछा दी। हुँ, दूसरा, ये जो हवाई फायर होता है इसके हवाले से बहुत से लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है कि ये शायद ये ऊपर जाता हुआ जी। खतरनाक होता है, बल्कि ये ऊपर से जब वापस आ रहा होता है ये उसी तरह का, ये उस वक्त भी खतरनाक होता अच्छा। है। हमने एक बार एक केस किया था। वो कोई मेरा ख्याल है साल 1.5 साल का बच्चा था और वो अपनी वालदा की गोद में था। हुँ, वालदा ने अपने सीने के साथ लगाया हुआ था। किसी शैतान ने हवाई फायर किया और वो गोली जब वापस आके उस बच्चे के सर पे लगी और वो गोली उसके यहाँ तक जबड़े तक आ चुकी हुई थी। अब वालदा ने यकदम देखा कि बच्चे के सर से खून आने लग गया है। उन्हें हुँ, पता भी नहीं लगा कि बच्चे को गोली लगी है। उन्होंने, बच्चा जो है वो रोने लग गया, बच्चा जो है वो बेहोश होने लग गया। इन्होंने एक करीबी क्लिनिक पे गए, उन्होंने पट्टी कर दी हुँ। और वो बच्चे को घर ले गए और बच्चे के अंदर गोली गई हुई है, यहाँ तक जबड़े तक घूमती घूमती आ गई और दिमाग से उन्होंने होते हुए। देखा ही नहीं। और उन्हें लग रहा है कि बच्चे को शायद कोई गाड़ी गुजरी है और को पत्थर लगा है जिससे छोटा सा सर फट गया, हुँ, होल हो गया। वो बच्चा घर गया तो वो बिल्कुल सख्ते में चला गया। फौरी तौर पे किसी ने कहा कि जाएं हॉस्पिटल दिखा लें। हॉस्पिटल गए तो उन्होंने जब वो उसको जो है एग्जामिन किया तो उन्होंने बताया कि बच्चे के तो सर पे गोली लगी हुई है और बच्चे की गोली तो चलती चलती उसके जबड़े तक आ गई है। वो बच्चा 3 4 5 दिन वेंटिलेटर पे रहा। उसके बाद वो बच्चा बेचारा जो है हलाक हो गया, शहीद हो गया। वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। हुँ, जो रेयान जो है बिलाल के साथ हुआ, ये भी इतना खूबसूरत बच्चा है और ये भी किसी शैतान ने हवाई फायर किया और हुँ, उसको नहीं पता था कि इससे किसी के घर का दिया बुझ जाएगा। बिल्कुल। और अगर फ़र्ज़ करें कि इस फैमिली को पता लग जाए कि किसने फायर चलाया तो ये उसका वो हशर करें कि वो सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दूसरा, सिर्फ़ हवाई फायर मसला नहीं है। मेरे से इस बार मेरी फैमिली के कुछ लोग कह रहे थे कि चलाएँ, 14 अगस्त है, ज़रा हम भी जी, ज़रा घूम के आएँ। तो मैंने कहा बेटा, इस दौरान हमने घूमने नहीं जाना। उन्होंने कहा जी क्या है, सारी दुनिया जाती है। मैं चूँकि जो है रोड्स पे मेरा काम है, मैं मुख्तलिफ लोगों से जाके मिलता हूँ। मैंने ये देखा हुआ है कि यहाँ पे हमें वाक़यातन जश्न आज़ादी नहीं मनानी आती। हमने एक वीडियो देखी कि वो एक साहब हैं, वो चूँकि रश होता है, बहुत से जो ये बड़ी-बड़ी शाहराह होती हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ लोग निकलते हैं, मुख्तलिफ लड़के जो हैं जी। वो निकले होते हैं। अब उस दौरान एक डॉग है, जो हुँ, गाड़ी से उसने मुँह बाहर निकाला हुआ है। पीछे से कोई, मैं अब उसको, मेरा तो दिल कर रहा है कि उसको गालियाँ निकालूँ कि वो जाते हुए उसने ना उस जो वो डॉग है उसको थप्पड़ मारा और भाग गया। अब वो जो है वो डॉग भी ये सोच रहा है कि पता नहीं ये कौन-सी नस्ल का है। हुँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको बिल्कुल। कि यार ये कोई हरकत करने वाली है। हुँ, वहाँ पे इस तरह की बेहुदा हरकत की जाती है कि दूसरों को दिखाया जाए कि देखो मेरे घर ने मेरी क्या तरबियत की है।
और यहाँ पे अगर आप किसी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ हैं तो वहाँ पे सारा हजूम मिल के कोई एक बीच में ऐसा जो है वो नौसरबाज होगा, वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, वो कोई चीज़ फेंकेगा, वो कोई हुँ। बाजा फेंकेगा या खातून के साथ जाके बाजे बजाएगा। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हमें 80 साल में जश्न जश्न आज़ादी आज़ादी मनाना नहीं आया। मनानी ऐसा ही है। मैं अभी इसी ये 14 अगस्त की बात करता हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो मैंने देखा कि आगे एक बाइक गुजरी है। हुँ। एक शख्स पीछे अपने 1 टू 5 में बहुत तेज़ रफ्तार में, मेरा ख्याल है कि वो 90-100 के करीब होगा, इस अंदाज में गुजरा कि वो अगर अल्लाह ताला ना बचाता तो या तो वो खुद जो है जाके अंडरपास की दीवार के साथ लगता या इन साहब का नुकसान हो जाना था। मतलब कि ये कौन सा तरीका है जश्न आज़ादी मनाने का, मैं तो हैरान हूँ। बिल्कुल। यहाँ पे नफरी लगी भी होती है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि पूरे लाहौर की नफरी लगा भी लेंगे और उस दिन फ़र्ज़ करें कि 15 लाख लोग रोड पे निकले हुए हैं, नफ़री क्या करेगी? नफरी क्या करेगी? और आप कैसे जो है वो लोगों को, यहाँ पे लाहौर में तो शुक्र है सूरत हाल बेहतर है कि यहाँ पे इस तरह से हवाई फायर नहीं किए जाते, अगर किए जाते हैं तो फौरी तौर पे लोग पकड़ लेते हैं। हुँ। यहाँ पे हमने देखा कि 14 अगस्त को मखसूस सियासी जमात के वर्कर को पकड़ लें, हुँ। लेकिन ये नहीं देख रहे कि कौन किसकी बहन को हरासा कर रहा है, कौन किस खतून को परेशान कर रहा है, लोगों के जो है गाड़ियों को ठुड्डे मार रहे हैं, किसी गाड़ी में अगर कोई डॉग बैठा हुआ है उसको साथ बदतमीजी की जा रही है, बाजे बजाए जा रहे हैं, हरासमेंट की जा रही है। मतलब कि आप देखें कि ये कौन सा आज़ादी का तरीका हमने कहाँ से सीखा है? बिल्कुल, हैरान कुन है। बहरहाल इस पे बतौर कौम हम शर्मिंदा हैं। क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा ही उस है। बच्चे की तकलीफ़ हमने इसलिए महसूस की कि वो वहाँ पे किसी का भी बच्चा हो सकता था। बिल्कुल। किसी ने टारगेट करके तो नहीं मारा। हुँ। उसने एक जो कातिल गोली जो है वो हवा में छोड़ दी कि अब ये जो मर्ज़ी इसका शिकार हो जाए। तो बहरहाल मैं तो इस हवाले से कहूँगा कि जो लोग भी हवाई फायर में मुलविस पाए जाते हैं, इनको जो है ना, इनके साथ वो किया जाए कि पूरे सख्त से इलाके को सख्त पता। एक्शन मैं हो। कह रहा हूँ नहीं, नहीं, एक तो सज़ा तो एक होगी ना कि उठा के हुँ। ले गए, वो कोई बिल्कुल। असलो-रसूख इस्तेमाल करेगा, वो कानूनी दाँव-पेच लगाएगा, बाहर निकल बाहर आ आएगा। जाएगा। इनके कुछ ऐसी वीडियोस बनाएं ताकि इनके ख़ानदान के, इनके इलाके के लोगों को पता हो कि इसने ये जो है हरकत की थी। और अल्लाह ना करे किसी हवाई गोली की नज़र कोई भी शख्स हो, लेकिन अगर कोई भी शख्स किसी भी हवाई गोली की नज़र हो जाता है तो उस शख्स को पकड़ के उस पे 302 लगाएं, बिल्कुल ऐसे ही उसको है। जो है वो फौरी तौर पे सजा दिलवाएं ताकि ये लोगों को पता लगे कि हमने इस तरह मुंह उठा के कहीं पे भी हवाई फायर नहीं कर देना, उससे किसी की जान भी जा सकती है।